प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको फिर से जमा किया, इकट्ठा किया। सुबह हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग आश्चर्य कर्मों के विषय में, और अब हम इसी विषय में और आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे और किस प्रकार के आश्चर्य कर्म जो है वो खुदा करता है और किस किस प्रकार से वो अपनी महिमा जो है वो दिखाता है। और इसमें जो अगले प्रकार का जो आश्चर्य कर्म है, अगले प्रकार का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन का मिरेकल है। ये चमत्कार है जब व्यक्ति को खुदा बदल देता है, पूरी तरह से रिफॉर्म कर देता है। रिफॉर्म का मतलब दोबारा फॉर्म करना। एक व्यक्ति जो बिगड़ जाता है उसको दोबारा फॉर्म करने का जो मिरेकल है वो खुदा करता है। इसमें परमेश्वर कार्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाए होते हैं व्यक्ति के जीवन में होता है, और वो तब बॉर्न अगेन कहलाता है, बॉर्न अगेन हो जाता है। निकालेंगे हम लोग एक जगह वचन को पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 3 से लेकर 7 आयत के बीच में हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 3 और उसकी 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जी, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तब तक तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तब तक परमेश्वर के राज्य को कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। अजीजों, नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। पुराने तौर तरीकों को हटाए बिना नहीं काम बन सकता। हमें पुराने तौर तरीकों से नहीं चलना होगा। हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है, हमें यीशु मसीह को पहनना है। अगर हमें रिफॉर्म होना है, अगर हमें बदलना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, एक नई जिंदगी को पाना है, खुदा की आशीषों को पाना है, तो बदलना ज़रूरी है। आगे पढ़ दें। निकोदेमुस ने उससे कहा, जी, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया जी, तो कैसे जन्म ले सकता है? ये सवाल निकोदेमुस के मन में था कि अगर मनुष्य अगर पैदा हो चुका है तो दोबारा फिर से कैसे पैदा हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? आगे पढ़ दें। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये तो चीज़ें असंभव दिखाई देती है कि कोई दोबारा शारीरिक रूप से पैदा हो, ये संभव नहीं। आगे पढ़ दें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल से और आत्मा से दोनों से जन्म लेना जरूरी है। कोई व्यक्ति जल से जन्म ले ले और आत्मा से जन्म ना ले तो काम अधूरा रह गया। कोई सोचता है भैया कि हमने पवित्र आत्मा को पा लिया, हमें जल की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है अजीजों। जिंदगी का बदलना पूरी रीति से जरूरी है। जब जल से बपतिस्मा होता है तो पुरानी जिंदगी को दफन किया जाता है। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है तो पवित्र आत्मा से भर करके सारे जहाँ जैसा खुदा हमको ले जाता है, जहाँ पवित्र आत्मा और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, हमें वो करना पड़ता है। हम वो कामों को हम कर रहे होते हैं। आगे पढ़ दें। तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक ये सब नहीं होगा, जब तक आप जल का बपतिस्मा नहीं लेंगे, जब तक आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक आपका परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। ये चीज़ बाइबल हमको यहाँ पे बताती है, सिखाती है। आगे पढ़ दें। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, वो शरीर है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है जी, वो आत्मा है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो मनुष्य शरीर से तो पैदा हो चुका, लेकिन आत्मा से अधूरा रहता है, और इसीलिए ज़रूरी होता है कि व्यक्ति आत्मा से दोबारा से जन्मे। और व्यक्ति के अंदर ये बड़ा बदलाव बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ हो। पहले परमेश्वर का आश्चर्य कर्म व्यक्ति के विचारों को उद्धार की ओर फेरता है। निकालेंगे एक जगह, पढ़ेंगे हम लोग मत्ती 5 अध्याय और उसकी 45वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 45वीं आयत को पढ़ेंगे, और यहाँ पे पता चलता है परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी करुणा जो है वो सब पर उंडेलता है, भले व्यक्तियों पर भी और बुरे व्यक्तियों पर भी उंडेलता है। पढ़ दें इसको। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे,
जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्योंकि वो भले और बुरे लोगों पर, दोनों पर खुदा जो है अपना सूर्य उगाता है, यानी दोनों को अपनी ब्लेसिंग से भरता है, दोनों पर अपना अनुग्रह करता है, बराबर करता है। ऐसा नहीं है जो उसके पीछे चल रहा है उसको वो ज़्यादा दे दे और जो उसके पीछे नहीं चल रहा है उसको छूछे हाथ रहने दे, ऐसा नहीं है। उसकी आशीषें जो हैं वो दोनों लोगों को मिलती हैं और वो बराबर जो है वो आशीषें देता है। आगे पढ़ दें। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। धर्मी पर भी और धर्मी पर भी, दोनों पर अपनी जो मेह है यानी कि ब्लेसिंग्स हैं उसको बरसाता है। ये खुदा का हाथ है, ये खुदा का बड़ा हाथ है कि दोनों उससे आशीष पाते हैं। पवित्र आत्मा व्यक्ति को उसके पापों के लिए दोषी भी ठहराता है इसी प्रकार से, और अधर्मी भी ठहराता है अपने न्याय के द्वारा से। ये पवित्र आत्मा यहाँ पर जब हम व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखते हैं तो ये व्यक्ति उस प्रकार के जीवन में चल रहा होता है जहाँ शुरुआत में तो हम पाते हैं कि वो व्यक्ति अपने गुनाहों को मानता नहीं है, जानता नहीं है, मानता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जब खुदा के पीछे वो हो लेता है, जब वो उस व्यक्ति का जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब उस व्यक्ति का जीवन रिफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, तो खुदा फिर जब काम करता है तो पवित्र आत्मा ही है, फिर उसको बताता है बेटा देखो तुमने ये गलत काम किया है, तुम्हारे अंदर ये दोष पाया जाता है। और पवित्र आत्मा दोषी इसलिए ठहराता है, अधर्मी इसलिए ठहराता है ताकि हम बदलें, हम अपने मन को बदलें। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति जो खुदा के पीछे हो लिया होता है, जिसने उद्धार पाया होता है, जिसने नया नया उद्धार पाया होता है, वो अपने आप को दोषी ठहराना शुरू करता है। अभी तक इससे पहले वो अपने आप को, जब तक वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा था तब तक वो अपने आप को दोषी नहीं मान रहा था। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है, जब वो परमेश्वर को वचन को पढ़ने लगता है, जब वो वचन के पीछे चलने लगता है, जान जाता है, सीख जाता है, समझ जाता है, तब क्या होता है अजीज़ों, वही वचन उसको दोषी भी ठहराता है, पवित्र आत्मा उसको दोषी ठहराता है। और तब क्या करता है वो मनुष्य, तब वो मनुष्य दुखी होता है, परमेश्वर के सम्मुख जाता है और उससे अपने गुनाहों का इकरार करता है। ये एक अच्छे इंसान की पहचान है जो अपने गुनाहों को मान लेता है और खुदा ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर लेता है, और ऐसे ही व्यक्ति का जीवन खुदा बदल भी देता है। खुदा ऐसे ही लोगों के जीवनों को बदलता है। ये पाप, दोष या अधर्म व्यक्ति के अनुभव, ज्ञान, भावनाओं और इच्छा को प्रभावित करता है। इन सभी चीज़ों से जो है वो चीज़ प्रभावित होती है। व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझने लगता है, और जब वो मसीह पर भरोसा करता है तो परमेश्वर का वचन मनुष्य के अंदर दोबारा जो है वो उसको नया पैदा करता है और नए सिरे से नई चीज़ें उत्पन्न करता है, नई चीज़ें अंकुरित होने लगती हैं और व्यक्ति जो है वो पूर्ण रीति से वो बदल जाता है। निकालेंगे दो अलग अलग जगह पढ़ेंगे। निकालेंगे पहला पतरस 1:23, पहले हम लोग निकाल करके पढ़ेंगे। हम लोग पहला पतरस 1 और उसकी 23वीं आयत। अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है तुमने। जब नया जन्म हो गया तो पुरानी चीज़ें हट गई, व्यक्ति बदल गया। अब एक जगह और चलेंगे, निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम लोग देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, और यहाँ पर व्यक्ति के बदल जाने के विषय में एक खूबसूरत बात लिखी है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत यहाँ पर क्या बताती है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो बदल चुका है। उसने अपना पुराना मनुष्य उतार दिया है, उसने पुरानी जीवन शैली उतार दी है, उसने पुराने कामों से तौबा कर लिया है। अब वो व्यक्ति नया हो गया है, अजीज़ों नया हो गया है। जो खुदा में नया हो जाता है वो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। और जब लोग अपने उद्धार की गवाही देते हैं तब कई लोग इस बात को मानते हैं कि ये एक आश्चर्य कर्म है। हम में से बहुतेरे लोग जो नए हो जाते हैं, खुदा के को अपना जीवन सौंप देते हैं, अपनी जीवन शैली को बदल लेते हैं। पहले अगर नहीं चल रहे थे खुदा के पीछे, उसके बाद खुदा को अपना जीवन दे देते हैं,
तो ये एक नई जीवन शैली होती है, एक आश्चर्य कर्म होता है और ये एक बड़ी चीज़ होती है। लोग बोलते हैं अरे खुदा ने इस व्यक्ति को बदल दिया है। अजीज़ों, ऐसे बहुतेरे लोग हमारे चारों ओर मिल जाएंगे और हम उनकी गवाहियों से भरे जाते हैं। छठे प्रकार का जो मिरेकल है वो मार्गदर्शन का मिरेकल है। इसको हम इंग्लिश में हम गाइडेंस मिरेकल बोलते हैं, या हिंदी में मार्गदर्शन या दिशा निर्देशन का जो है वो मिरेकल होता है, वो आश्चर्य कर्म होता है। और खुदा के जो लोग होते हैं, जो खुदा के पीछे चल रहे होते हैं, उनको पवित्र आत्मा चलाता है। खुदा के बच्चे खुदा के पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलते हैं और ये गाइडेंस बड़ी चीज़ है। ये आम व्यक्ति को जिसके पीछे जो पवित्र आत्मा को उसने अपना साथी नहीं बनाया होता, उसके जीवन में उस व्यक्ति को गाइडेंस नहीं मिल रही होती। जिसने खुदा को अपना साथी बनाया होता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है, जिसने नया जीवन पा लिया होता है, जो पानी के बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जिसने पा लिया होता है, रिसीव कर लिया होता है, अजीज़ों मैं बताना चाहता हूँ कि वो पवित्र आत्मा से बात करता है और उससे अपनी गाइडेंस को लेता है। और हम में से हर एक वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में होकर के चलता है, उससे अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन जो है वो गाइडेंस लेता है। और जब वो गाइडेंस लेता है अजीज़ों, तो एक सबसे बड़ी मेन चीज़, अद्भुत चीज़ ये होती है कि उस गाइडेंस के द्वारा से अभी तक जो निर्णय वो ठीक नहीं ले रहा था वो व्यक्ति, उसके बाद वो निर्णय ठीक होने लगते हैं। और लोग इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखते हैं, अरे उसको तो इस काम में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ये काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। उसको इस फील्ड में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन उसके काम अब सब बन जाते हैं। पहले उसका बिजनेस फ्लॉप चलता था, लेकिन अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, पहले उसकी नौकरी में लगता था तकलीफें भरी पड़ी हैं, लेकिन अब उसके साथ खुदा दिखाई देता है। गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट वर्क्स। खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा अपने लोगों को, अपने बच्चों को गाइडेंस देता है। विश्वासी को पवित्र आत्मा निर्देशित करता है कि उसे क्या करना है या कहाँ जाना है, या पवित्र आत्मा के दिए गए काम को पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, वो सब पवित्र आत्मा हमको बताता है। ये चीज़ जानने के लिए निकाल लें हम लोग गलतियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम लोग देखेंगे। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल हमको यही बताती है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। क्लियरली इट्स स्टेटेड ओवर हियर, पवित्र आत्मा के अनुसार चलिए। बाइबल हमको यही सिखाती है। और रोमियो 8 और 14 में कुछ इस प्रकार से वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। हर कोई परमेश्वर की संतान नहीं है। लिखा है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर अपनी संतानों को गाइडेंस देता है। और गाइडेंस किससे मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा से मिलता है। अजीज़ों, इस चीज़ को हम जान लें, रिसीव कर लें। पर परमेश्वर मनुष्य के हृदय में काम करता है, जिसका बाहर से प्रभाव हमको जो है परिणाम जो है हमें दिखाई देता है। परिणाम मनुष्य की जीवन शैली में दिखाई देता है, उसके जीवन में दिखाई देता है, उसका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। परमेश्वर वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, दूसरों की सलाह से जो है वो होता है और सहायता करता है। खुदा इस तरह से मदद करता है। खुदा लोगों को भेजता है वचन के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से, दूसरों की सलाह के द्वारा से। खुदा अपने बच्चों का जो है वो गाइडेंस करता है। परमेश्वर बिलीव करता है कि कॉमन सेंस भी जो होती है वो कॉमन सेंस के ज़रिए से भी, छोटी से छोटी चीज़ों के ज़रिए से भी पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमको बताता है कि क्या करना है। परमेश्वर एक जगह चलेंगे हम लोग, निकालेंगे हम लोग 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को देखेंगे। परमेश्वर जो है अजीज़ों हमारे लिए खुले द्वारों से लिए हुए हमें चलता है। शैतान हमारे लिए अगर मार्गों को बंद करता है, द्वारों को बंद करता है, तो परमेश्वर हमारे लिए द्वारों को खोलता है, अवसरों को खोलता है।
और कई बार हमारे लिए दरवाज़ों को बंद भी करता है परमेश्वर। अगर वो हमारे लिए नहीं है तो खुदा हमारे लिए उन मार्गों को बंद भी करता है, उन द्वारों को बंद भी करता है। हमें दिखाता है कि देखो, अगर इस तुम दरवाजे से होकर के जाओगे तो तुम्हारे यहाँ विरोधी बहुत खड़े हैं, तो यहाँ शैतान तुम्हारे फड़ खाने के लिए खड़ा है। वो खुदा कुछ इसी प्रकार से हमको इंडिकेट करता है, इस आयत से जाहिर होता है। इस आयत को पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ दें। क्योंकि मेरे लिए वो एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है परमेश्वर ने हमारे लिए उपयोगी और बड़ा द्वार खोला है और विरोधी बहुत से हैं। और विरोधी बहुत से हैं। अजीजों, साफ यहाँ पर बताया गया है, विरोधी बहुत से हैं। खुदा मार्ग खोलता है लेकिन विरोधी बहुत से हैं, और खुदा ऐसे दरवाज़ों से जहाँ से विरोधी हमारे और बढ़ चढ़ करके आते हैं उन पर रोक लगाता है। बाइबल हमें यही सिखाती है अजीजों। भजन संहिता में लिखा हुआ है, द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। यानी कि अगर एक अच्छा व्यक्ति जो है उसको कैसे ज़िंदगी में चलना है, परमेश्वर उसके कदमों को निर्देशित करता है। ये प्रभु की ओर से अलौकिक गाइडेंस होती है अजीज़ों, और ये आश्चर्यजनक होती है। ये व्यक्ति को बिल्कुल बदल करके रख देती है, और दुनिया के लिए एक असंभव सी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन जिसने खुदा को अपना जीवन दे दिया होता है उसको हर पल के लिए, हर दिन के लिए, हर घड़ी के लिए उसको गाइडेंस मिलती रहती है कि उसे कैसे अपने ज़िंदगी में चलना है। अब इसके बाद जो 7वां प्रकार है वो स्पिरिचुअल गिफ्ट का होता है अजीज़ों। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट मिरेकल्स है। विश्वासी परमेश्वर की सेवा अलौकिक परिणाम से करता है, और जब वो पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए होते हैं और आत्मिक वरदानों का ठीक ढंग से प्रयोग करता है। और यहाँ पर परमेश्वर जो है वो 2 काम कर रहे होते हैं इस घड़ी में। जब स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रहे होते हैं तो देने पर वो 2 काम पर ध्यान देते हैं। पहला कि विश्वासी आत्मिक वरदान का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफिसियों 4 और उसकी 8वीं और 11वीं आयत को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए वो कहता है जी 8 और एक उसके बाद फिर 11वीं आयत। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। हाँ, फिर से बड़ी बहुत सारी बातें हैं इसमें, अद्भुत बातें हैं जो हमारे लिए लिखी गई हैं, और इसको फिर से पढ़ दें धीरे धीरे। इसलिए वो कहता है, इसलिए वचन में लिखा है, वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा। ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। और मनुष्यों को चीज़ें उसने दान दी। उसने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। निचली जगहों में यीशु मसीह उतरा भी था। वो दफन भी हुआ, वो मरा भी, वो दफन भी हुआ। इसकी 11वीं आयत पढ़ दें। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके जी और कुछ को भविष्यवक्ता जी नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके जी और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, सबको अलग अलग काम बांट दिया, और इस प्रकार से लोगों को, किसी को प्रचार करने का काम दिया, किसी उपदेश करने का काम, सबको अलग अलग काम खुदा ने दिया। और उसके अनुसार जो है परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा प्रयोग करता है, विश्वासी का प्रयोग करता है, विश्वासियों को प्रयोग करता है। तो ये पहला काम होता है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के द्वारा से। एंड ये गिफ्ट्स ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते। इसमें से जितने भी 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हैं, पवित्र आत्मा के वरदान हैं, ये सब अलग अलग भिन्न होते हैं और अलग अलग बिलीवर्स में पाए जाते हैं। और परमेश्वर जो है इन वरदानों को अलग अलग मात्रा में अपने विश्वासियों के अंदर इनपुट डालते हैं, ताकि वो अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स को, परिणाम को लेकर के आ सकें। दूसरा आत्मिक जो पहलू है वो ये है कि परमेश्वर हमारे दिए गए वरदानों, हमको दिए गए वरदानों के द्वारा से सेवकाई का काम करता है। खुदा
साधारण सेवकाई का काम भी जो होता है और बड़ी सेवकाई का काम भी जो होता है, दोनों प्रकार के कामों को करता है। पहला पत्रस 4 और उसकी 10वीं आयत में इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखा है एज ईच वन हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट मिनिस्टर इट टू वन अनदर। जैसे लोगों को वरदान मिला है वैसे ही एक दूसरे की सेवा करो। पहला पत्रस 4 और उसकी 10वीं आयत में बताता है परमेश्वर अलौकिक तरीके से अपने उद्देश्यों को हमारा उपयोग करके हमको इस्तेमाल करके परमेश्वर बड़ा काम करता है। इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ज़रिए से बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत सारे लोगों को चंगाई का वरदान मिलता है, लोग चंगाइयाँ हासिल करते हैं, लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिलता है, खुदा उनसे बातें करता है, लोगों को विजडम का नॉलेज मिलता है, लोग बुद्धिमान हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी राय देते हैं, बहुत सारे लोगों को नॉलेज का वरदान मिलता है और वो बहुत सारा ज्ञान बटोरते हैं और बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ों में भी जो होता है उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है अलौकिक रीति से अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ज़रिए से। 8वीं और आखिरी प्रकार का जो मिरेकल है वो प्रार्थना का मिरेकल है। ये छोटा नहीं है, इसको छोटा ना आंकें कि ये प्रेयर जो हम लोग करते हैं, जो प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं अजीज़ों, ये चीज़ छोटी हो, ऐसी नहीं है। लेकिन प्रेयर मिरेकल्स जो हैं, प्रार्थना के द्वारा जो आश्चर्य कर्म होते हैं वो भी बड़े होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो जो चाहे, अगर वो चाहते हैं तो पर्वत को भी बोल सकते हैं और वो समंदर में जा कर के गिर जाएगा, वो उसको हटा सकते हैं, अपने मार्ग से हटा सकते हैं। और ये बता करके यीशु मसीह ने हमको कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश करी है कि हमारे लिए सब चीज़ें मुमकिन हैं। हमारे लिए अगर हम प्रार्थना करें तो हमारे लिए खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को हटाने की यहाँ पर बात करते हैं। निकालेंगे एक जगह, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय उसकी 20वीं आयत। मत्ती 17 अध्याय उसकी 20वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। जी, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, अगर हमारे अंदर विश्वास जो है वो राई के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह सकोगे, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो चला जाएगा। तो वो चला जाएगा। अजीज़ों, ये खुदा प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे वो बड़े मिरेकल करने की बात कर रहे थे। ये बड़ा मिरेकल है। मूविंग अ माउंटेन इज़ अ वेरी बिग मिरेकल। और माउंटेन छोटा नहीं होता, पहाड़ छोटा नहीं होता। और जब यीशु मसीह माउंटेन को हटाने की बात करते हैं तो उसका फिजिकल माउंटेन से मतलब नहीं है अजीज़ों। हालांकि ये भी खुदा चाहे तो हम लोग विश्वास में अगर सुदृढ़ हों तो ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह का असली उद्देश्य ये था समझाने का कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए बड़ा से बड़ा काम हो जाए तो तुम्हें भरोसा रखना है। हमें और आपको अजीज़ों, हमें भरोसा रखना है। इस चीज़ को हमें जानना ज़रूरी है। इस चीज़ को बाय प्रेयर्स वी कैन रिमूव बैरियर्स। बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी तकलीफ़ें, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं हम लोगों की मिनिस्ट्री में, हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के चर्चेज़ में। सो काइंडली सभी लोगों से जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, हमको सुन रहे हैं, वो अपने खादिम के लिए, अपने चर्च के एल्डर्स के लिए, अपने चर्च के लीडर्स के लिए ज़रूर प्रार्थनाएं करें। ज़रूरी है, ठीक है। हम ऐसा करके हम कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करिए। ऐसा करके हम उन तमाम हम बंधनों को उनके हम तोड़ पाएंगे, कलीसिया और बेहतर होने पाएगी। हम बहुत सारे रोड़े जो हमारे मार्ग में जो शैतान डालता है उनको हम हटाने पाएंगे। दूसरों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए हम तमाम प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलवाने वाले हो सकेंगे। हमारी मिनिस्ट्री उतनी ही बेहतर हो सकेगी। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम
दैट आई विल डू। ये यीशु मसीह का वायदा है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर पूरा करूँगा। ये खुदा का वायदा है, ये यीशु मसीह का वायदा है। हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हमारे लिए साथ में हमको दी गई हैं। कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को लेकर के 7 बातें हैं अहम। जब हम सोचते हैं कि खुदा के नाम से हम कुछ भी मांग लें, अरे खुदा बाप उस आदमी का कत्ल कर दीजिए, वो उसने मेरा बहुत बुरा किया है, तो अजीज़ों क्या खुदा हमारी सुन लेगा? नहीं, खुदा हमारी नहीं सुनेगा अजीज़ों। कुछ कमियां हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं, इनको जानना हमें ज़रूरी है। ठीक है, खुदा है, हमारा नौकर नहीं है कि हमने बोला वो कर दे। कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आस्क अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। खुदा से जब भी हम मांगे तो हम उसके वायदे के अनुसार मांगे। वो वायदे जो परमेश्वर के वचन में लिखे हैं, अगर उसके वायदों के अनुसार जो वचन में लिखे हैं अगर हम चलेंगे, अगर उनको हम मानेंगे, अगर उनको हम फॉलो करेंगे, तो सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी होने वाली हो सकेंगी। दूसरी चीज़, क्योंकि हम उसमें रहते हैं इसलिए मांगना। जब हम अगर हम उसमें नहीं रह रहे हैं, अगर कोई मनुष्य अगर यीशु मसीह में नहीं अपने जीवन को गुजार रहा है, तो यीशु मसीह उसके जीवन में बड़ा काम नहीं करेंगे, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, खुदा उसकी बातों को नहीं सुनेगा, उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम जो उसमें रहते हैं हम उससे मांगें, क्योंकि हम उसमें रहते हैं, हम यीशु मसीह में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, तो हम यीशु मसीह से हम मांगें। तीसरी बात, आस्क व्हेन इन्वॉल्व इन सर्विस, यानी कि जब हम सेवा कर रहे होते हैं तब हम खुदा से मांगें, तो खुदा हमारी सेवा में हमारी सहायता करता है। ठीक है। चौथी बात, हम क्योंकि खुदा के परस्तिश जो हम करते हैं ओबीडियंट हो करके करते हैं, परमेश्वर की बातों को फॉलो करके करते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करके करते हैं, इसीलिए इस बात को मानिए कि आपको जो मांगेंगे वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उसके ओबीडियंट नहीं हैं, अगर हम उसके परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन नहीं चला रहे हैं, अगर हमने जो कुछ मांगा है परमेश्वर से वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो अजीज़ों आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इस बात से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पांचवी बात अहम है, और वो अहम बात ये है कि आस्क इन फेथ, यानी कि जो कुछ मांगते हो उसमें अपना विश्वास को जोड़ दो। जो कुछ मांगते हो, जो कुछ भी हमने प्रार्थनाएं मांगी हैं, उसमें अपना विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांग रहे हैं परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर करेगा। छठी बात, आस्क परसिस्टेंटली, यानी लगे रहो, खुदा से मांगते रहो, खुदा ज़रूर का ज़रूर देगा। खुदा ऐसा नहीं है कि उसने अपना मन कठोर कर लिया है और उससे लग करके अपनी बातों को मांगें। जैसे एक औलाद अपने पिता से हट करके बहुतेरी चीज़ों को मांगती है, उसी प्रकार से हम भी अपने परमेश्वर से हट करके अपने पिता परमेश्वर से हम चीज़ों को मांग सकते हैं और खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सातवीं और आखिरी बात में बता करके आज के वचन को ख़त्म करना चाहूँगा, और वो ये है, आस्क बिकॉज वी हैव रिपेंटेड, ठीक है, ऑफ द फॉर्मर सिन, क्योंकि हमने पुराने मनुष्य को त्याग दिया है, परमेश्वर हमारी सुनता है। और अगर हमने अपने पुराने उस मनुष्य को नहीं त्यागा है तब खुदा हमारे लिए नहीं सुनेगा अजीज़ों। तो ये वो तमाम बड़े आश्चर्य कर्म हैं जो खुदा करता है, इतने प्रकार के करता है। और इससे एक चीज़ प्रकट होती है, दिखाई देती है कि खुदा हमारे लिए अद्भुत काम करता है, और इसलिए करता है क्योंकि प्रेम वो हमसे करता है। अगर वो हमसे प्रेम ना करता तो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे होते। लेकिन अगर हम खुदा के पीछे चल रहे हैं तो हमारे लिए आश्चर्य कर्म रखें, और हमारा खुदा हमारे साथ में। एंड वट एवर वी आस्क इन हिज नेम, हम जो कुछ भी हम मसीह यीशु के नाम में होकर के मांगेंगे अकॉर्डिंग टू हिज विल, जो उसकी मर्जी है उसके अनुसार, खुदा हमारे लिए एक एक चीज़ों को पूरा करेगा। हाँ और आमीन में पूरा करेगा। उसने आपके लिए एक एक चीज़ों को रखा है, आपके लिए चुना है, और खुदा जो है वो आपकी एक एक बातों को पूरा करेगा। उस पर आप